मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक 9 साल की बच्ची जिसका नाम केटी है, वो अपने पेरेंट्स के साथ कहीं घूमने जा रही होती है और रास्ते में बहुत बर्फबारी भी होती है। उसके पास एक टॉकिंग टॉय भी होता है, पर तभी उनका कार एक्सीडेंट हो जाता है और केटी अपने पेरेंट्स को खो देती है। अब कैडी की देखरेख के लिए उसे उसकी मासी जेमा के पास भेज दिया जाता है, जो कि सिएटल में एक हाईटेक टॉय कंपनी जिसका नाम फंकी है, उसमें रोबोटिस्ट होती है। वो कंपनी में अपने 2 कलीग के साथ कंपनी को बिना बताए उसके रिसोर्सेज को यूज करके एक रोबोट डेवलप कर रही होती है, जिसका नाम वो मेगन रखती है, जो कि एक मॉडल 3 जनरेटिव एंड्रॉइड था। पर जब कंपनी का बॉस डेविड उनसे पूछताछ करने आता है कि अब तक उन्होंने जितने भी टॉयज बनाए हैं वो कॉपीड है और बाकी कंपनी वही टॉयज आधे दाम पे बना रही है, तब जेमा उनसे कहती है कि कंपटीशन में आगे रहने के लिए उन्हें ऐसे टॉयज बनाने चाहिए जिसको कोई कॉपी ना कर सके। फिर वो डेविड को मेगन से इंट्रोड्यूस कराती है, पर तभी मेगन में कुछ खराबी आ जाती है और इसका सर ब्लास्ट कर जाता है और डेविड उनसे उस प्रोजेक्ट को डिसकंटिन्यू करने का ऑर्डर देके चला जाता है। इधर केटी और जेमा दोनों ही बहुत अकेले अकेले रहते हैं। दोनों में बहुत कम बातचीत होती है। एक्चुअली जेमा को केडी की टेम्पररी कस्टडी दी गई होती है, इसीलिए एक थेरेपिस्ट रेगुलर चेकअप करने जेमा के घर आती थी। जेमा अपनी नेबर सीलिया और उसके कुत्ते से भी बहुत परेशान रहती है। एक दिन जब केडी जेमा के साथ वर्क रूम में जाती है तो उसे वहाँ एक मोशन कैप्चर रोबोट मिलता है जिसका नाम ब्रूस होता है। जेमा बताती है कि वो इस प्रोजेक्ट को बहुत पहले ही बंद कर दी होती है, क्योंकि वो टॉयज बहुत महंगे होते हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। पर जब केटी बोलती है कि अगर उसके पास ब्रूस जैसा टॉय होता तो उसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती, ये बात जेमा को बहुत मोटिवेट करती है और वो अपने मेगन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में जुट जाती है। कुछ टाइम बाद मेगन बनके तैयार हो जाती है। जेमा केडी को मेगन से मिलाने ले जाती है, पर एक्चुअली वो डेविड को एक डेमो दिखाना चाहती थी कि कैसे मेगन ह्यूमंस के साथ इंटरैक्ट करती है। जेमा बताती है कि ब्रूस को चलाने के लिए दूसरे लोगों का सपोर्ट चाहिए था, पर मेगन एक बार किसी से कनेक्ट हो जाए फिर वो अपने आप काम करती है। फिर मेगन केडी के साथ पैरअप हो जाती है और मेगन केडी को अपनी प्राइमरी यूजर के तौर पे पहचान लेती है। वो उसके साथ बहुत बातें करती है, उसका स्केच भी बनाती है। ये सब देख के डेविड बहुत खुश हो जाता है और वो और भी मॉडल्स बनाने के लिए रेडी हो जाता है। मेगन बहुत समझदार होती है, वो बच्चों में लर्निंग डिफरेंसेस को पहचानती है, बच्चों को साइंस बहुत इजी तरीके से सिखाती है, जो आम पेरेंट्स बच्चों को 10 बार में समझाते हैं। अब केडी का पूरा समय मेगन के साथ बीतता है। एक्चुअली मेगन केडी को एक माँ की तरह नर्चर करती है। जेमा के कलीग और थेरेपिस्ट लीडिया जेमा को समझाते हैं कि केडी का इतना इमोशनल अटैचमेंट किसी रोबोट के साथ अनहेल्दी है। जेमा को खुद केडी का ध्यान रखना चाहिए, पर जेमा अपने काम की तरफ ज्यादा ओरिएंटेड रहती है। मेगन अब केडी को लेके ज्यादा पॉजिटिव होती जा रही थी। वो केडी को हर तरह के खतरे से बचाती है। एक बार जब केडी का एरो जेमा के नेबर के गार्डन में गिर जाता है और मेगन उसे लेने जाती है तो उसका कुत्ता मेगन पे अटैक कर देता है। केडी उसे बचाने जाती है तो वो कुत्ता उसे भी काट लेता है। अगली रात मेगन उस कुत्ते को उसकी ओनर की आवाज मिमिक करके बुलाती है और उसे बहुत डराती है और लास्ट में उसे 4 फीट जमीन के अंदर गाड़ देती है। अगले दिन केडी और जेमा को मेगन के साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने डेमो देने जाना था। इनका डेमो देख के वो लोग बहुत खुश होते और उसको लॉन्च करने का ऑर्डर दे देते। अगले दिन जेमा केडी को लेके एक पार्क में जाती है जहाँ बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी सिखाई जाती है। वहाँ केडी को एक बच्चा तंग करता है, पर जब मेगन उसे केडी को परेशान करते हुए देखती है तो वो उसका पीछा करती है और वो बच्चा भागते भागते रोड पे गिर जाता है और एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। पुलिस बहुत छानबीन करती है पर उसे कोई सुराग नहीं मिलता है। इधर सीलिया जेमा पे इल्जाम लगाने लगती है कि उसका कुत्ता उसकी वजह से गायब हुआ है। जब मेगन ये सब कुछ देखती है तो उस रात वो सीलिया को भी एक फैटल इंसेक्टिसाइड स्प्रे से मार देती है। अगले दिन जब पुलिस जेमा से पूछताछ करती है तो पुलिस कहती है कि वो उस पार्क वाले इंसिडेंट को भी मर्डर मान के चल रहे हैं, क्योंकि अगर उसका सिर्फ कार एक्सीडेंट होता तो उसका एक कान बहुत दूर नदी के पास नहीं मिलता। ये सब सुन के जेमा को अब मेगन पे शक होने लगता है। जब वो अपने लैपटॉप में मेगन का 2 दिन की डेटा रिपोर्ट चेक करती है तो वो सारा डेटा करप्ट रहता है। इससे उसका शक और बढ़ जाता है। फिर वो उसे रैप करके ऑफिस ले जाती है। उसी रात मेगन को लॉन्च होना था, पर कंपनी में लॉन्च की तैयारी चलती रहती है। जेमा केडी को समझाती है कि उसने दुनिया में अपनी सबसे कीमती चीज खोई है, पर मेगन सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है। अब से वो खुद केडी का ध्यान रखेगी और वो उसे लेके घर चली जाती है। इधर मेगन अपने आप ऑन हो जाती है और वो जेमा के एक कलीग को मार देती है और लैब में एक एक्सप्लोजन
फ्रोजन कर देती है। और जब वो बिल्डिंग से बाहर निकल रही होती है तो उसे लिफ्ट में डेविड और उसका असिस्टेंट मिलता है। वो उन दोनों को भी मार देती है और एक आदमी की कार छीन के वो जेमा के घर की तरफ चली जाती है। मेगन अब बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाती है। वो खुद को केडी का पेरेंट समझती है। जेमा का केडी के लिए कंसर्न मेगन को अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो जेमा से केडी के लिए लड़ने जाती है। जेमा उसे बंद करने की बहुत कोशिश करती है पर वो नाकाम रहती है। पर तब तक केडी आ जाती है और वो ब्रूस की हेल्प से मेगन से लड़ने लगती है और लास्ट में केडी एक स्क्रू ड्राइवर से मेगन के सिर पे मार देती है, जिससे मेगन डिस्ट्रॉय हो जाती है। और लास्ट में हम देखते हैं कि जैसे ही केडी और जेमा घर से बाहर जाने लगते हैं, जेमा का एआई होम डिवाइस अपने आप ऑन हो जाता है और उसका कैमरा इन दोनों की तरफ हो जाता है और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।